हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे स्टडी पॉइंट में। मैं हूं संतोष कुमार ऋषिदेव और लेकर के आया हूं बायोलॉजी क्लास। आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा गाय का पाचन तंत्र के बारे में। जी हाँ, गाय की पाचन तंत्र। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी काफ़ी सरल भाषाओं में और काफ़ी जानकारी मिलेगी गाय के पाचन तंत्रों के बारे में। चलिए, गाय जिसे हम हर्बीवोरस के नाम से भी जानते हैं, अर्थात गाय जो होता है एक शाकाहारी प्राणी है। शाकाहारी को ही अंग्रेजी में कहते हैं हर्बीवोरस। तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा एक गाय के पाचन तंत्र के बारे में। हम इसमें पढ़ेंगे इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये काऊ है जिसे हिंदी में गाय बोलते हैं और अंग्रेजी में काऊ बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप सब जानते हैं, थोड़ी बहुत हम बता देते हैं। ये एक शाकाहारी प्राणी होती है जो घास भूसा खाती है और रोटियां खाना भी ज़्यादा पसंद करती है। हमारे भारत में इसका ज़्यादा महत्व है, इसका धार्मिक महत्व भी है। ठीक है, और लोग शौक से पालते हैं। और जो होती है सबसे ज़्यादा जो गरीब होते हैं, असहाय होते हैं, कह दीजिए भारत के जितने भी नागरिक हैं, इसे अपने जीविकोपार्जन के लिए भी पालते हैं। हमारे घर में भी 2-4 गाय है दोस्तों, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम भी उसकी सेवा करते हैं। कहा जाता है गौ सेवा एक सबसे परम सेवा होती है, तो हम लोगों को गाय की सेवा करनी चाहिए, घास भूसा खिलानी चाहिए। ठीक है, कुछ लोग इसे पीटते भी बहुत है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इसके बारे में देखिए, आपको पता है, हम जो आपको अभी पढ़ाएंगे गाय के बारे में बताएंगे। सबसे पहले कुछ और गाय के बारे में जानकारी कर लेते हैं। गाय जो होता है इसे हम प्यार से गौ माता भी कहते हैं। ठीक, और लोग इसके गोबर का उपयोग अपने घर द्वार आंगनों को पोतने के प्रयोग में भी करते हैं। जहाँ तक धार्मिक मत हम जानते हैं, जहाँ तक कि गोबर के निपने से क्या होती है, घर की जो भी कीटाणु होती है वो मर जाती है। कुछ शोभनीय बात है, अच्छा लगता है। ठीक है, और इसका तो बहुत ज़्यादा महत्व है। ये जो दूध देती है, उनकी दूध से हम लोग तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं। इनकी दूध स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है, ये सारे जानते हैं। और जहाँ तक कि इसके जो त्वचा होते हैं, स्किन होते हैं, उनका उपयोग हम लोग कई तरह के वस्तु निर्माण में भी करते हैं, जैसे जूता चप्पल हो गया, ढोलक भी यहाँ तक बनते हैं। तो दोस्तों, गाय हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्व है, कितना ज़्यादा फायदा पहुँचाती है, फिर भी हम लोग इसको कितना बेरहमी से पीटते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कितनी सौभाग्य की बात है कि हम लोग इसकी सेवा करते हैं। और जहाँ तक कि ये जीते जी तो हमारी बहुत सेवा करती है, बेचारी मरने के बाद भी हमारे लिए बहुत बड़ी सेवा करके चल जाते हैं। वो लोग कैसे, तो इनकी जो त्वचा होती है उनसे ढोलक वोलक बनती है, तो हुआ ना कि मरने के बाद भी हमारे लिए कितना बड़ा काम करके चल जाती है। चलिए, हम ज़्यादा लेक्चर नहीं देंगे, लेकिन हम आज आपको बताएंगे गाय के आमाशय के बारे में। गाय का जो आमाशय होता है, देखिए, गाय का आमाशय जो होता है उसके 4 भाग होते हैं। ठीक, गाय के आमाशय को 4 भागों में बांटा होता है, लेकिन हम आज उनके आमाशय के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। फिलहाल आज चर्चा कर देते हैं। देखिए, ये आमाशय जिसको हम पेट बोलते हैं, इसके आमाशय को, गाय के आमाशय को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें से सबसे बड़ा भाग होता है रुमेन। ठीक है, हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, सर्दी है, ठंड है, तो थोड़ा बहुत खांसी होती है, मैनेज कीजिएगा। ठीक, क्षुधांत्र है, बृहदांत्र है, अंधनाल है, और ये सब क्या है, पेट है। पेट के ये सब भाग है, ये सब भाग है हमारे गाय के आमाशय की। गाय के आमाशय की आमाशय को अंग्रेजी में कहते हैं स्टोमेक। आमाशय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्टोमेक। ठीक, ये गाय का मुख है, जहाँ से ये भोजन अंतर्ग्रहण करती है, भोजन ग्रहण करती है। ठीक है, और ये सब का जो भोजन है, मुख्य भोजन ये सब का घास होता है, और ये घास खाती है। और देखिएगा, इसको एक जुगाली करने वाला पशु भी कहा जाता है। इसको अक्सर देखिएगा, खाना खाने के बाद आप खाना इसको खिला दिए, या फिर जो ग्वाला होता है वो क्या करते हैं, गाय को चरा करके आते हैं, घर बांध देते हैं खुट्टा से, उसके बाद पानी पिला देते हैं, पानी पी लेती है। उसके बाद भी आप देखिएगा गौ क्या करती है, अपना मुँह चलाती रहती है, जैसे मानो कि कुछ खा रहे हो। तो दोस्तों, हम आज ये भी जानेंगे कि आखिर वो क्या खाती है, जबकि वो खाना खिला दिए उसके बाद भी वो अपने मुंह को चलाती रहती है। तो वो ऐसा क्यों करती है? वो जो ऐसा करती है उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जोगाली। क्या कहते हैं? जोगाली। हम पागुर, या हम लोग अपनी देहाती भाषा में उसको कहते हैं पाज। क्या कहते हैं? पाज। और
देखिएगा हमारे गांव घर में ऐसा भी प्रचलित हो गया कि अक्सर अगर कोई बकरियां हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, इस तरह से इसको हम अपनी भाषा में पाज बोलते हैं, नहीं करता है तो किसान को बड़ा टेंशन हो जाता है कि हमारी गैया पाज क्यों नहीं कर रही है। तो पाज करना पशुओं का, ये जो शाकाहारी पशु है, इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये जब घास खाती है तो उस वक्त क्या करता है, ये जल्दी में खाती है, जल्दी से खाती है। उस वक्त देखिएगा जब ये मुंह रखती है नीचे घास पर रखती है तो हबर एकदम झबर की क्या करती है, घास खा लेती है। उस वक्त पूरी तरह चबा के नहीं खाता हम लोगों की तरह। हम लोग को देखिएगा, हम मनुष्य को देखिएगा, जब वो भोजन करता है या खाता है तो मुंह में पूरी तरह उसको चबाता है, पहले बहुत सारे टुकड़ों महीन कर देता है, फिर उसको निगलता है। लेकिन ये हमारी जो ये पशु है, ये क्या करती है, पूरी तरह भोजन को नहीं चबाता, मुख में हबर दबर खा लेती है। उसके बाद उसको फुर्सत मिलती है तो बैठ करके जो मुंह में पुनः उसी भोजन को मैंने जैसे पूरी तरह मुख में नहीं चबाया गया था, उसे पुनः ला करके मुख में, यहाँ से सोचिए पुनः मुंह में ला करके क्या करता है, रेटिकुलम में जो जाता है भोजन, वहाँ से पुनः ला करके क्या करता है, उसको चबाता है पूरी तरह से, फिर उसको निकलता है। तो दोस्तों हम मानव बोल रहे थे, मानव नहीं, गाय। ये जो गाय है, गाय के आमाशय के 4 भागों में बांटा है। हम यहीं तक स्टॉप करेंगे, ठीक। और अगले वीडियो जो हम लेकर के आएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे गाय के आमाशय के भागों के बारे में एक एक करके। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे रुमेन के बारे में। इसी तरह से हम अगले आपकी जानकारी के लिए हम बने रहेंगे आपके साथ, और आमाशय के सारे पार्ट्सों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों मैं एक बात कहना भूल चुका था, ये जो है आज हमारे 2022 का लास्ट मंथ है, लास्ट दिन है, आखिरी दिन है दिसंबर का, अर्थात 31 दिसंबर चल रहा है। तो हम लोगों का कल जो है 2023 आगमन कर जाएंगे, प्रस्थान कर जाएंगे। तो हम लोग इसी शब्दों के साथ आप लोग को धन्यवाद देना चाहते हैं। नए साल नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं। आपके सब परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हमेशा खुशी रहिए और 2023 में कोशिश कीजिए किसी भी इस तरह के प्राणियों की, बेजुबान प्राणियों की मारपीट ना करें, उनकी सेवा करें सच्चे दिल से, क्योंकि ये सभी हमारे बीच रहती है और हमारे लिए कितना कुछ करके जाती है। तो यही हम कामना करेंगे कि आप लोग गौ की मार पिटाई नहीं करके ज़्यादातर सेवा करें, ठीक है। हम भारतीयों की यही परम धर्म है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच।